तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन ओरुन और बाकी सभी के सामने आ जाता है और उसको देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी काफी डरे हुए होते हैं और सोचते हैं कि ये ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। तभी ओरुन देखता है कि उस फ्लोर का बॉस मर चुका होता है, तो अगर वो ड्रैगन को पार करके टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुंच जाएंगे तो वो वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि बाकी सभी लोग तो मूव ही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो सभी काफी डरे हुए होते हैं। ये देखकर ओरुन मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा और बाकी सभी मारे जाएंगे। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि मेरी जॉब सभी रुकीज को सेफ रखना है, तो मैं ब्लैक ड्रैगन से फाइट करूंगा। फिर ओरुन सोचता है कि मुझे उस ड्रैगन का ध्यान भटकाकर उन्हें यहाँ से एस्केप करने का टाइम दिलाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो ड्रैगन ऐसा नहीं होने देगा। फिर ओरुन कहता है कि लेकिन सभी के सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ब्लैक ड्रैगन को हराना है। फिर ओरुन चिल्लाकर सभी एस्कॉर्ट से रुकीज को सेव करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उनको होश आता है और वो वहाँ पर एक मैजिक बैरियर बना देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उन पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, तो ओरुन इम्पैक्ट का यूज करता है जिससे वो मैजिक बैरियर ड्रैगन के उस अटैक को झेल जाता है और वो सभी सरवाइव कर जाते हैं। ये देखकर सलमा मन में सोचती है कि ये बैरियर अचानक से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्या ये ओरुन ने किया था। फिर हम देखते हैं कि ओरुन उस ड्रैगन की आई पर एक नाइफ से अटैक करता है, तो वो ड्रैगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और ओरुन इस मौके का फायदा उठाकर इम्पैक्ट का यूज करके उसके नेक पर अटैक करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे उस ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। फिर सलमा ओरुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम रुकीज को प्रोटेक्ट करती रहो, ड्रैगन से मैं डील कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि ओरुन एक नेकलेस पहनता है और फिर वो उस ड्रैगन के फायर अटैक से बचता हुआ उसे अपने पीछे ले जा रहा होता है ताकि वो बाकी सभी से थोड़ा दूर हो जाए। और फिर वो ड्रैगन ओरुन पर फायर बॉल से अटैक करता है, तो ओरुन अपनी एक ओरिजिनल स्पेल रिफ्लेक्टिव वॉल का यूज करता है जिससे वो फायर बॉल रिफ्लेक्ट होकर ड्रैगन को ही लग जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे भी उस ड्रैगन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। ये देखकर ओरुन मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे रिस्क लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि ओरुन अपने स्टेटस को बूस्ट कर लेता है जिससे उसके सभी स्टैट्स बूस्ट हो जाते हैं। और फिर ये देखकर सलमा मन में सोचती है कि लेकिन ओरुन का सपोर्ट मैजिक तो स्टैट्स को सिर्फ डबल ही कर सकता है और उतना काफी नहीं रहेगा, तो क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ओरुन अपने स्टैट्स को डबल कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्टैट्स को ट्रिपल कर लेता है और फिर वो अपने स्टैट्स को 4 टाइम कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से वो अपने स्टैट्स को बार बार अप करके अपने स्टैट्स को 5 टाइम्स तक बूस्ट कर लेता है। और ये देखकर सलमा मन में सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम सेम ही स्पेल को बार बार कास्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हारे टाइम लिमिट को रीसेट कर देता है, मतलब कि वो पिछले वाले स्पेल को कैंसिल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ओरुन पर अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन ओरुन बड़ी तेजी से जाकर उसको डॉज कर लेता है और उसके पीछे एक दीवार पर लटक गया होता है। फिर उसको देखकर सलमा मन में सोचती है कि ये सिंपल सा सपोर्ट मैजिक नहीं है, क्या ये इसकी कोई ओरिजिनल स्पेल है, आखिर ये कितने सीक्रेट पावर्स को छिपा रहा है। फिर हम देखते हैं कि 5 टाइम स्टेटस को बूस्ट करने की वजह से अब ओरुन के स्टैट्स 32 टाइम्स तक इंक्रीज हो गए होते हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ओरुन ड्रैगन पर चार्ज कर देता है, तो वो ओरुन पर अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि ओरुन उसको डॉज करके हवा में कूद जाता है और फिर ड्रैगन हवा में उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरुन हवा में एक पत्थर जैसा कुछ बना देता है जिस पर वो लैंड कर जाता है और फिर ओरुन हमें बताता है कि वो उसकी स्पेशल एबिलिटी है। ओरुन हमें बताता है कि ह्यूमंस के पास स्पेशल एबिलिटीज होती है जो काफी रेयर होती है और फिर वो हमको बताता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी मैजिक कन्वर्जेंस है। वो कहता है कि मैं मैजिक को गैदर करके उसको मटेरियलाइज कर सकता हूँ। वो हमको बताता है कि ओलिवर के पास भी यही एबिलिटी है और इसे वो अटैक्स में यूज करता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन अपनी स्वॉर्ड की शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और फिर वो इम्पैक्ट का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि उस अटैक से ड्रैगन को फर्क पड़ा होता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ओरुन की हालत भी काफी खराब हो गई होती है और उसको देखकर सलमा सोचती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन फिर वो मन में सोचती है कि सिल्वर रैबिट के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी उस ड्रैगन के आगे कुछ नहीं कर पाए थे, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के चारों तरफ एक पर्पल ऑरा आ जाता है और वो ड्रैगन उससे ओरुन पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि ओरुन उस अटैक से बच रहा होता है, लेकिन एक अटैक ओरुन को लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम ओरुन के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओरुन, ओलिवर और लूना अपने विलेज में खेल रही होती हैं और वो एक काफी अच्छा और पीसफुल विलेज होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसके सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। फिर ओरुन हमें बताता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय पर बैंडिट्स ने उनके विलेज पर अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि ओलिवर और ओरुन दोनों उस विलेज का ऐसा हाल देखकर रोने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि ओलिवर और ओरुन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे ताकि कोई भी उनसे कुछ भी छीन ना पाए और वो जिसकी केयर करते हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि उस अटैक से ओरुन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो फाइट के लिए रेडी होता है। फिर सलमा हमें बताती है कि जब ये
ये ड्रैगन पर्पल मिस्ट को वेपन बनाकर उससे अटैक करता है तो ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। फिर ओरुन हमें बताता है कि वो भी मैजिकल कन्वर्जेंस की तरह ही है और ड्रैगन उससे सभी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। और जब पिछली बार उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को हराया था तब वो कई तरह से पर्पल मिस्ट का यूज कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि अभी वो ड्रैगन सीरियस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन उसके सभी अटैक से बचता हुआ एक फायरबॉल से उस पर अटैक करता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। लेकिन फिर तभी हम ओरुन के सामने उन काफी सारे पर्पल वेपन्स को देखते हैं तो ओरुन अपनी स्वॉर्ड से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक ओरुन की तरफ आए जा रहे होते हैं तो ओरुन रॉक वॉल का यूज करके उनसे बचता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक अटैक आकर उस पर लगने वाला होता है, लेकिन वहां पर ट्रैप स्पेल होती है जिससे वहां पर रिफ्लेक्टिव वॉल आ जाती है और वो अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन उस ड्रैगन से फाइट में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि पिछली बार पर्पल मिस्ट को रोकने के लिए डेरिक और लूना थे और एनेलिन ने अपने मैजिक से उसको पिन डाउन कर रखा था और ओलिवर ने डिवाइन फ्लैश से लास्ट अटैक किया था, लेकिन इस बार ओरुन को उन सभी के काम खुद ही करने पड़ रही होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ओरुन कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा, मैं उसको हराऊंगा और फिर वो बड़ी तेजी से जाकर उस ड्रैगन पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक्टिव डिफेंस का यूज करके उस ड्रैगन के अटैक से बच रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन काफी सारे स्पेल से एक साथ उस ड्रैगन पर अटैक करता है और फिर ओरुन उस ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इतने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक और स्पेल रेडी की है जो कि रेज एंड रिपीट है, जिससे हम देखते हैं कि ओरुन की वो पहले वाली स्पेल्स आसपास के मैजिक को गैदर करके बार बार उस ड्रैगन पे और ज्यादा पावर से अटैक कर रही होती है और ये भी उसकी एक ओरिजिनल स्पेल होती है। फिर ओरुन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब मैं हीरोज पार्टी में था तो हमारे पास फाइनल अटैक करने के लिए एक और अटैकर था। फिर हम देखते हैं कि ओरुन मैजिकल कन्वर्जेंस करता है और उससे उसकी स्वॉर्ड पूरी ब्लैक हो जाती है। तभी वो ड्रैगन फायरबॉल से ओरुन पर अटैक करता है तो ओरुन डिवाइन फ्लैश से उस ड्रैगन पर अटैक करता है और फिर वो उस पर इम्पैक्ट का भी यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो अटैक उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा जाकर उस ड्रैगन को लग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन उस अटैक को अपनी टेल पर लगवाता है, जिससे उसकी टेल दो हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन फिर से उन पर्पल वेपन से ओरुन पर अटैक करता है तो ओरुन उनको डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि ओरुन के बफ्स खत्म हो जाते हैं और ये देखकर सेल्मा उसको बूस्ट करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि सेल्मा की स्पेल वर्क नहीं करती। तभी ओरुन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बफ्स की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आदत नहीं है, तो मैं उनसे सही से फाइट नहीं कर पाऊंगा। और ये सुनकर सेल्मा मन में सोचती है कि क्या मेरी स्पेल को ओरुन ने रोका था। फिर हम देखते हैं कि ओरुन फिर से खुद को 5 टाइम्स बूस्ट कर लेता है और फिर वो थंडर शॉक से उस ड्रैगन पर अटैक करता है और वो इम्पैक्ट का भी यूज करता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उड़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि ओरुन की स्वॉर्ड टूट जाती है और उसकी हालत काफी बुरी होती है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन एक स्पेल डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारी मैजिकल एनर्जी गैदर होने लगती है और उससे वहां पर एक काफी बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है। फिर ओरुन हमें बताता है कि इम्पैक्ट के बिना भी इस स्वॉर्ड की पावर स्पेशल रैंक स्पेल से काफी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फिर से ओरुन पर उन पर्पल वेपन से अटैक करता है तो ओरुन काफी सारे रिफ्लेक्टिव वॉल्स को बनाकर उनसे जंप करके उन अटैक से बच रहा होता है और फिर वो उस ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और नीचे गिरते हुए वो अपने वेट को बढ़ा लेता है, जिससे वो और तेजी से नीचे गिरने लगता है और तभी वो ड्रैगन फायरबॉल से ओरुन पर अटैक करता है, लेकिन ओरुन इम्पैक्ट का यूज करता है और काफी ज्यादा मोमेंटम से अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मर जाता है और वो जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।